सोचिए जरा, आधी रात का वक्त है और फोन पर एक मैसेज आता है, एक ऐसे सोर्स से जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। एक ऐसा मैसेज जो नामुमकिन लगता है। क्या वो लोग जो अब नहीं रहे हमसे बात कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है ना जो सुनते ही अंदर तक एक सिहरन पैदा कर देता है। और यही सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है। तो कहानी है राहुल की, जो अपने कमरे में अकेला है। देर रात का समय है और यही अकेलापन जो आमतौर पर हमें सुकून देता है, आज रात डर की सबसे बड़ी वजह बनने वाला था। घड़ी में बज रहे थे रात के 2:17। वो वक्त जब सारी दुनिया सो रही होती है और खामोशी इतनी गहरी होती है कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगती है। और ठीक तभी फोन पर एक अनजान नंबर से ये मैसेज आता है। ये कोई आम सवाल नहीं था। इस सवाल में ना एक अजीब सी धमकी छिपी थी, जैसे पूछने वाला सब कुछ पहले से ही जानता हो। अब जाहिर है राहुल को लगा ये किसी दोस्त का मजाक होगा। उसका दिमाग हर अजीब चीज के लिए कोई ना कोई लॉजिकल जवाब ढूंढ ही लेता है। तो उसने बस एक शब्द में जवाब दिया, उस अनजाने डर को टालने की कोशिश करते हुए। लेकिन जो जवाब आया उसने राहुल के मन से मजाक का हर ख्याल मिटा दिया। ये एक ऐसे अतीत की दस्तक थी जिसे वो शायद भूल चुका था, या यूं कहें कि भूलने की कोशिश कर रहा था। ये मैसेज सिर्फ अजीब नहीं थे, इनके पीछे 3 साल पुराना एक गहरा राज था। एक ऐसी रात का राज जब राहुल के हॉस्टल के कमरे में एक लाश मिली थी। और सबसे डरावनी बात, ये मैसेज उसी मरे हुए इंसान के नंबर से आ रहे थे। अब जाहिर सी बात है, राहुल बुरी तरह घबरा गया। उसने झट से अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया, उस कनेक्शन को काटने की कोशिश की, पर कुछ ही सेकंड्स में फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। मतलब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अगला मैसेज तो एक सीधी सीधी चेतावनी थी। ये एहसास की दूसरी तरफ जो भी है उसे सब पता है, वो हमेशा एक कदम आगे है और राहुल की हर कोशिश का मजाक उड़ा रहा है। वाकई डरावना था। और फिर वो मैसेज आया जिसने सच में राहुल की रूह कंपा दी। अब ये सिर्फ मैसेज नहीं थे, ये कोई था जो उसे देख रहा था, ठीक उसी पल उसी वक्त। राहुल का तो जैसे खून ही जम गया। उसकी आंखें कमरे का कोना कोना छाने लगी, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी वो एहसास कि कोई उसे देख रहा है। सोचिए, अकेले होकर भी अकेले ना होने का एहसास। शायद इससे ज्यादा डरावना कुछ हो ही नहीं सकता। अब तक डर सिर्फ शब्दों का खेल था, लेकिन अब सबूत आने वाला था। फोन पर एक और नोटिफिकेशन आया। इस बार एक तस्वीर थी। ऐसी क्या चीज हो सकती थी उस तस्वीर में जिसने राहुल की सांसें ही रोक दी? वो तस्वीर ठीक उसी पल की थी। राहुल अपने बिस्तर पर बैठा हुआ डर से फोन को घूर रहा था। ये पक्का सबूत था कि जो भी उसे देख रहा है वो बहुत बहुत ज्यादा करीब है। तस्वीर में राहुल का डरा हुआ चेहरा एकदम साफ दिख रहा था, लेकिन सबसे खौफनाक बात थी तस्वीर का एंगल। वो तस्वीर उसी के कमरे के एक अंधेरे कोने से खींची गई थी। इसका मतलब वो जो भी था वो कमरे के अंदर ही था। अगला मैसेज तो जैसे एक ताना था, एक खुली चुनौती। वो इंतजार कर रहा था कि राहुल उसे देखे, उसका सामना करे। अब भागने की कोई जगह नहीं बची थी, डर का सामना करना ही था। कांपते हुए राहुल ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस कोने की तरफ देखा जहां से तस्वीर ली गई थी। और वहां उस घने स्याह अंधेरे में सिर्फ 2 चमकती हुई आंखें थीं, बिना किसी शरीर के, बिना किसी चेहरे के, बस 2 आंखें जो सीधे राहुल को घूर रही थीं। उस रात के बाद क्या हुआ? खैर, अगली सुबह जब सूरज की रोशनी उस कमरे में आई तो सब कुछ शांत था। बिस्तर खाली था और राहुल का फोन फर्श पर पड़ा हुआ मिला। मगर राहुल का कोई नामो निशान नहीं था। वो बस गायब हो गया था, अपने पीछे एक अनसुलझा रहस्य छोड़कर। तो क्या राहुल के जाने के साथ वो डरावना सिलसिला भी खत्म हो गया? क्या वो नंबर हमेशा के लिए बंद हो गया? नहीं, पुलिस की जांच के दौरान उस फोन पर एक आखिरी मैसेज आया, मैं अभी भी उस कमरे में हूं। मतलब वो चीज कहीं नहीं गई थी, वो बस इंतजार कर रही थी।